सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सकुशल भारत लौट कर आए हैं। हम आपसे ये पहला हमारा सवाल ये रहेगा आपसे कि जब सरकार ने 1.5 महीने पहले यह घोषणा कर दी थी कि जितने भी यूक्रेन में छात्र पढ़ रहे हैं और जो भी कर्मचारी कार्यरत हैं वह वापस अपने देश चले जाएं, तो ऐसा क्या कारण रहा कि आप लोग उसके बाद भी टिके रहे वहाँ पे? जी, पहली बात तो ये कि सरकार ने घोषणा की थी कि वापस चले आए, लेकिन उसने कहीं ना कहीं वर्ड यूज किया था मैं, आप जा सकते हैं। उसने क्लियर नहीं बताया था कि आप जाइए, जरूरी है। हाँ जी, उसने क्लियर नहीं कहा था कि आप जाइए ही जाइए। और फिर दूसरी बात ये कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो छुट्टी नहीं दे रही थी। उसने इवन जब हमारे यहाँ वॉर शुरू हो गया 24 तारीख को भी हम क्लास किए हैं, 25 तारीख को भी हम क्लास किए हैं। तो जहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही थी जी, क्या वो जहाँ पर आपके विद्यालय थे वहाँ पर वो माहौल नहीं था आने का, या फिर कुछ ऐसे और कारण बने जी थे? देखिए, हमारा जो यूनिवर्सिटी है टर्नोपिल मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो वेस्टर्न साइड में है, तो वहाँ ऐसा कोई माहौल तो नहीं था कि वॉर वाला। जी लेकिन फिर भी मार्शल लॉ लागू था पूरी कंट्री में, जी। जिसके अंतर्गत किसी को भी शूट करने का ऑर्डर था इधर उधर कुछ होता तो इस वजह आप से। वहाँ पर इतने दिन रहे, जी तो ऐसा कभी आपको लगा कि आपकी जान को खतरा है या अब हम फंस चुके हैं? नहीं जी, ऐसा उस समय लगा जिस 24 तारीख को सुबह सुबह हम लोग पढ़ रहे थे, 24 को हमारा एग्जाम था। सुबह सुबह जब 25 से 30 फाइटर प्लेन्स ऊपर से गए तो थोड़ा सा डर लगा, और फिर सायरन बजने की आवाज़ से तो बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। तो वहाँ पे कॉलेजेस कब बंद हो गए? कब से आप लोगों को रेड अलर्ट जारी कर दिया गया कि अब आप अपनी सुरक्षा कीजिए? ऐसा कुछ रहा होगा कि आपको कब कहा गया? हाँ जी, ऐसा 24 तारीख को ही सुबह सुबह आ गया था ऑर्डर। तो आप लोग इतने दिन में आप लोगों ने सबने सरवाइव किया, कहाँ पे कैसी परिस्थितियाँ थी, कैसे माहौल रहे होंगे जिन्हें आपने अपने? ये हमें बता दिया गया था कि जैसे ही सायरन बजें अपने बेसमेंट में चले जाएं, बाकी अपने आप को संभालें, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें, ज़्यादातर हो सके तो बाहर ज़्यादा ना निकलें जी। और फिर उसके बाद हम 25 तारीख को वहाँ से निकले बॉर्डर की तरफ। बॉर्डर पे हम 3-4 दिन रुके जी। और वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी। वहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं थी सरकार की तरफ से। भारत सरकार की मदद से कोई किसी भी सरकार किसी का भी कोई कोई मदद नहीं थी। दखल अंदाजी थी लेकिन मदद नहीं थी। दखल अंदाजी कह सकते थी, मदद नहीं थी। तकलीफें दे रहे थे जी। तो कहीं ना कहीं बीच में हमें ये भी समाचार सुनने को मिला था कि जो यूक्रेन में हमारे छात्र पढ़ रहे हैं उन्हें रोमानिया के बॉर्डर तक आने में पैदल चलना पड़ रहा है। जी, हम लोग खुद 10-15 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। पैदल चले जी। हैं। तो आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आप यहाँ तक सकुशल पहुँचे हैं, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? यूक्रेन की सरकार या भारत सरकार का इसमें कुछ योगदान रहा है? देखिए, यूक्रेन की सरकार का तो बिल्कुल भी कोई योगदान नहीं रहा है जी। ये मैं साफ कहना चाहूँगा। और भारत सरकार का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, लेकिन जब तक यूक्रेन में थे तब तक कोई योगदान नहीं रहा। यूक्रेन निकलने के बाद भारत सरकार योगदान रहा। यूक्रेन से निकलकर आप कहाँ पे गए? रोमानिया से बुकारेस्ट, रोमानिया में। रोमानिया गए थे जी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे कुंडा क्षेत्र के भिकुही गांव के निवासी हैं आदर्श त्रिपाठी जी। बीते दिनों इनके पिताजी ने भी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई थी, जो अब कहीं ना कहीं सफल हो गई है। तो ऐसे में हम इनके पिताजी से भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये खुशी वो कैसे व्यक्त करना चाहेंगे, क्या उनके बयान आते हैं। आइए आगे देखते हैं। आप आदर्श त्रिपाठी के पिताजी हैं जी। आपने बीते दिनों मीडिया से गुहार भी लगाई थी कि बिल्कुल, आपके बिल्कुल। बच्चे को सकुशल बुला लिया जाए। जी हाँ। तो अब आपके पुत्र आ भी चुके हैं। हाँ। तो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ही खुशी के पल महसूस कर रहा हूँ जी। कि मेरा बच्चा सकुशल वापस आया मेरे पास। और आपके प्रयास भी रहे होंगे काफी। बहुत ज़्यादा प्रयास किया है जी। कहाँ कहाँ आपने मदद की गुहार लगाई, कुछ बता सकते हैं आप हमें? बिल्कुल, सबसे पहले तो भारत सरकार से जी। गुहार लगाई गई। जी। माननीय राजा भैया पूरी तरह मदद किए, गोपाल जी मदद किए, और हमारे लोकल के जो भी रहे सोशल पर्सन, राजनेता, जैसे पप्पन सिंह हुए, विनोद जी हुए, हमारे सांसद जी थे, माननीय प्रमोद तिवारी जी थे। इन लोगों ने विदेश मंत्रालय को बाकायदा फैक्स किया और हमारे लिए बहुत प्रयास किया कि बच्चा हमारा सकुशल वापिस है। अब आप भारत सरकार को इसका धन्यवाद कैसे व्यक्त करना चाहेंगे? इसके लिए धन्यवाद क्या, आभार है, बहुत बहुत आभार है माननीय मोदी जी का, जिन्होंने
सकुशल सारे भारतीय बच्चों को आज वापस लाकर हर माँ बाप को वो खुशी दिया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे कुंडा के ही रहने वाले अगले छात्र जो यूक्रेन से वापस आए हैं उनका नाम आशुतोष है। आशुतोष जी कुंडा के अत्ता नगर मोहल्ले के रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये भी पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हुए थे और वहाँ भी ये फंसे थे। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या कुछ बीता इन लोगों के साथ और कैसे रहे वो मुश्किल भरे दिन जिन दिनों को इन्होंने यूक्रेन में बिताया। बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी आपका। धन्यवाद आप ये बताएं जी। आपके जो मुश्किल युद्ध की घोषणा के बाद जी आपके दिन कैसे रहे, आपके सभी साथियों के दिन कैसे रहे? शुरुआत तो हुई थी कि युद्ध का जब घोषणा हुआ था वो अचानक से अटैक हुआ था हमारे ऊपर, यूक्रेन के ऊपर। हम लोग टर्नोपिल में थे तो हम लोग काफ़ी सुरक्षित थे, हम पे कोई खतरा नहीं था क्योंकि हम लोग वेस्टर्न साइड बिलोंग करते हैं। लेकिन जब अटैक हुआ तो कहीं ना कहीं सायरेंस की आवाज़ और एयर स्ट्राइक का खतरा हम लोग के अंदर था, बना रहता था। जी। तो आप लोग जिस क्षेत्र में थे कहीं वहाँ पर कहीं आसपास कुछ घटनाएं हुई? वहाँ पे कोई आसपास अभी घटना नहीं हुई है, अभी तक बस वहाँ पे सिविलियंस और रशियन मिलिट्री के कुछ लोगों के बीच में मुठभेड़ हो चुकी है। ज़्यादा कुछ सीरियस वाला मैटर नहीं हुआ है वहाँ पे। आप लोग जिस दिन निकले थे यहाँ जी। पर उस दिन भी काफ़ी बमबारी हुई थी। बहुत ज़्यादा जी। तो आप लोगों का वहाँ से निकलना किस तरह से हो पाया था? जिस समय आप वहाँ पैदल चल रहे थे जी। क्या उस समय आपको इस चीज़ का डर नहीं बना रहता था कि कहीं ना कहीं हम भी हमले का शिकार हो सकते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे साथ तिरंगा था। तिरंगा था और हम लोग जब निकल रहे थे तो रशियन आर्मी अगर बगल से निकलती भी थी तो तिरंगा देख के सैल्यूट करती थी। वो सबसे बड़ी बात थी हमारी। इसमें एक बात ये आई थी यहाँ सरकार ने ये घोषणा की थी कि जो भी व्यक्ति खुले में घूम रहा है या कहीं फंसा हुआ है वो अपने साथ तिरंगा रखे या अपनी गाड़ियों पर तिरंगा चिपका कर चले। तो आज कहीं ना कहीं आशुतोष जी ने इस बात को सच साबित कर दिया है, कहीं क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस बात को अफवाह भी बता रहे हैं कि यह मात्र मोदी सरकार अपनी वाहवाही लूटने के लिए ऐसा कहलवा रही है मीडिया से। लेकिन यहाँ खुद यूक्रेन से लौट कर आए छात्र बता रहे हैं कि तिरंगा वाली जो बात थी वो आखिरकार सच ही थी। तो तिरंगा आप भी लेकर चलते थे? जी बिल्कुल। तो आप यहाँ सकुशल चले आए हैं जी। इसका श्रेय आप किसे देना चाह रहे हैं? इसका शुक्रगुजार हूँ मैं कि भारत सरकार ने हमारे लिए इतना कुछ किया। साथ में रोमानिया सरकार ने भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा किया। हमें यूक्रेन सरकार से कोई मदद नहीं मिली। बॉर्डर पे हम फंसे हुए थे, वहाँ की कोर्ट मार्शल की वजह से जो मिलिट्री खड़े थे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस खड़े थे, वो मनमानी कर रहे थे, हवा में फायरिंग कर रहे थे, पेपर स्प्रे कर रहे थे। आप लोगों ने कई वीडियो में देखा होगा कि लाठे भी बरसाए गए हैं बच्चों के ऊपर। पर किसी तरह हम लोग 3 दिन फंसे रहने के बाद हम लोग वहाँ से निकले। वहाँ से जैसे निकले रोमानिया पहुँचे तो वहाँ पे हमारा रुतबा ही अलग हो गया। भारत सरकार रोमानिया सरकार के बीच में जो समझौते हुए थे वो काफ़ी अच्छे थे। हमें किसी भी प्रकार की परेशानियाँ वहाँ पे नहीं हुई। तो आपको यहाँ पर आने में फिर उसके बाद रोमानिया पहुँचने के बाद किसी भी दिक्कत का सामना? रोमानिया पहुँचने के बाद सब कुछ एकदम फ्लूइड हो चुका था। तो जो मतलब जो भी मुश्किलें थी आपको रोमानिया पहुँचने से पहले ही? जी जी। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे कुंडा के 2 छात्र वापस अपने घर आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया भारत सरकार का जो भारतीय छात्रों की इस कदर मदद कर रही है। तो जुड़े रहिए हमारे न्यूज़ चैनल से। नितिन नामदेव, कुंडा।